heart. His love for you is unconditional. अस्सलाम वालेकुम। नया दिन और नई डेस्टिनेशन के साथ मैं हूँ शहाब और मैं हूँ समीर। और आज हम आए हैं एक्सपो 2020 में। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे एक्सपो के बेस्ट पवेलियंस, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं इनके सेंटर की। इन्होंने एक छोटा सा गिफ्ट सेंटर एरिया बनाया हुआ है। वहाँ पर उन्होंने मतलब मार्केटिंग की कोई टेक्निक नहीं छोड़ी यार। छोटा सा रोबोट जो घूम रहा होता है, आपने देखा होगा, उसका टॉय बना के रखा हुआ है उन्होंने। फिर उसके बाद छोटे छोटे से डेकोरेशन पीसेस हैं, कप्स है, ग्लास है, एंड देयर आर लॉट ऑफ स्टफ। एंड एट द लास्ट थिंग इज पासपोर्ट और एरोप्लेन। पासपोर्ट मैंने ले लिया और शहाब ने ले लिया एरोप्लेन। सो शहाब क्या कर रहे हो? यार मैं आपको बताता हूँ एक्सपो में आके आपने जाना कैसे है। सबसे पहले ये देखिए मैप है ज़बरदस्त किस्म का, ठीक है, लेकिन ये अभी छोटा लग रहा है मुझे, तो इधर आए ये चेक करें। अब फॉर एग्जांपल हम खड़े हुए हैं यहाँ पे, ये मेट्रो से हम आए हैं, तो अब हम जाएंगे सीधा। अब देखते हैं हमने कहाँ जाना है। ये देखें वो भाई समझ नहीं आ रही कहाँ जाना है, अंदर चलो आ जाओ। एंटर होते ही जहाँ पर अभी आपको दिखाया लाइटनिंग और शो वगैरह, इट्स नॉन एज अल वसल प्लाजा। वहाँ पर बहुत खूबसूरत लाइटनिंग है और उसकी पूरा जो आसमान है ना, आसमान, आई विल कॉल इट आसमान बिकॉज वो पूरा स्क्रीन से बना हुआ है, प्रोजेक्टर की स्क्रीन से। एंड इट इज़ सो ब्यूटीफुल। और सेंटर में होल एम्प्टी किया हुआ है, जो कि एक्सपो का सिंबल भी है। और वहाँ पर अरेबिक शो हो रहा था, मे बी ड्यू टू अरेबिक हमें समझ नहीं आ रही थी, बट इट वॉज समथिंग, दे वर डूइंग समथिंग एंड इट वॉज रियली ग्रेट। और अभी हम विज़िट करेंगे एक्चुअल पेविलियन। सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। तो अभी हमने विज़िट किया हमारा पहला पेविलियन। अभी हम लोग जो सेक्शन में हैं वो है मोबिलिटी सेक्शन। यहाँ पे तकरीबन 4 सेक्शन है, तो हर ही तकरीबन पेविलियन के नीचे ना रेस्टोरेंट भी है। तो बात करते हैं पैरो के जो पेविलियन था, अच्छा था। एंट्रेंस उन्होंने अच्छी से बनाई हुई थी, प्लस अपने वेदर के बारे में, क्लाइमेट के बारे में बताया हुआ था। उसके अलावा वहाँ के खाने वगैरह और अचीवमेंट्स पैरों की बताई हुई थी, प्लस स्क्रीन्स का काफ़ी इस्तेमाल किया हुआ था, ज्वेलरीज वगैरह। तो बेसिकली अच्छा था पैरों का पेविलियन। तो उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था, बी रोल्स में भी आप देख रहे हैं, लेकिन इतना अच्छा नहीं लगा। सो लेट्स होप कि आगे और अच्छे पेविलियंस विज़िट करें। पहला था तो आई थिंक शायद कुछ ज़्यादा ही सोच रहे थे, और इट वाज गुड। आगे देखते हैं आगे कौन से पेविलियन में जाते हैं। और ये समीन देखें क्या कर रही है, ये इस पे ना कुछ निकला, लिखा इसको खाना नहीं है। स्नैक्स लेके आई हैं, खाई जा रही है। और माशाल्लाह भाई समीन का रशिया का भी वीज़ा लग गया। जी हाँ, तो ये दूसरा भी हमने जो पेविलियन विज़िट किया है वो रशिया का है। तो एंट्रेंस बड़ी अच्छी थी, सारे उनके जो अचीवमेंट्स वगैरह थे उन्होंने मेंशन किए हुए थे। प्लस एक्सपो 2030 वो भाई रशिया में हो रहा है। और वो उन्होंने बाकी अपने एक्सपो के भी आर्किटेक्चर दिखाए हुए थे। ये एक जो बिल्डिंग का डिज़ाइन है, जो पेविलियन का डिज़ाइन है, ये भी बड़ा यूनिक था। उसके बाद ऊपर जाते साथ आसमान में बड़े स्टार्स वगैरह थे। और ज़मीन क्या हो रहा था, वो ब्रेन वाला शो। और वहाँ पर एक शो हो रहा था दिमाग के ऊपर, तो लग रहा था कि हम लोग रशिया के पेविलियन में आए थे, लेकिन गलती से साइंस क्लास में बहरहाल चले गए। ओवरऑल बड़ा अच्छा था और टेक्नोलॉजी काफ़ी यूज़ की हुई थी। और ओपन एक बुक भी थी, बुक मेरे पास वेव करते थे हाथ और वो चेंज होता था। सो कैसा था समीन? वेरी गुड। चले फिर भी रेट अगर करें 10 में से 10 में से मैं चीज़ों को रेट भी नहीं करती हूँ, बिकॉज चले मैं करता हूँ। वहाँ पर अपनी चीज़ें दिखानी चाहिए थी उनको, लेकिन प्रॉब्लम ये कि उन्होंने अंदर दिमाग के ऊपर लेक्चर दिया हुआ है। एंड इट वाज गुड गाइस। बस मजाक के मूड में है, तो 10 में से मैं इसको 7 दूंगा, अलबत्ता पैरों को मैं 5 दूंगा। आगे चलते हैं। और 2 पेविलियन के बाद गाइस ये चेक करें, एक्सपो स्ट्रीट फूड। समीन कहाँ पे चले गई? तो भाई सिर्फ मुल्क घूमने, कुछ खाना पीना नहीं है, यहाँ पर स्ट्रीट फूड है और देखते हैं कि स्ट्रीट फूड में है क्या। जाहिर सी बात है, इतने मुल्क घूमे हैं तो एयरपोर्ट पे भूख तो लगती है ना। सो लेट्स सी। ये है सबसे पहले फैट आंट। यार ज़बरदस्त मोटी आंटी पतली है वैसे, बाय द वे वो सेलिंग फूड। और डोमिनोज भी आपके पीछे। नाइस। सो गाइस यहाँ पे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, Exactly. शवरमा वाइब्स भी है। एक छोटी सी स्ट्रीट फूड बनी हुई है, ये मेरे ख्याल से तकरीबन हर कुछ कदम के बाद बनी Exactly. होगी, ताकि भाई पैसे फेंकें और पेट पूजा करें। डेफिनेट। आगे आगे कंटिन्यू करते हैं अपने एक्सपो को। हाँ समीन, कौन से पेविलियन जाना है? मैंने जाना है अब पता नहीं। हाँ। चले
और गाइस यार ये जो चीज़ है ना ये बड़ी अच्छी चीज़ है, जगह जगह इन्होंने सैनिटाइज करने के लिए बताए हुए। सो ये लें सैनिटाइज करें, आप भी कर लिया तो आप सब्सक्राइब भी कर दें और आगे चलते हैं। अभी हम लोग गलती से चले गए थे तुर्कमेनिस्तान, वहाँ का मैंने वीज़ा भी नहीं लगवाया बिकॉज उसको मैं दूँगी 10 में 3 आउट ऑफ 10 बिकॉज इट वाज बेसिकली मसला ये था तुर्कमेनिस्तान में कि वो बहुत ज़्यादा खाली था और पहले वाला फ्लोर खाली था और सिर्फ लाइटनिंग थी और ऊपर वाले फ्लोर में शॉपिंग सेंटर था। पेविलियन नंबर 4 सर्बिया में अच्छा है, काफ़ी मिनिमल सा बना हुआ है, प्लस अपनी अचीवमेंट्स वगैरह इन्होंने शो की हुई हैं। उसके बाद पिलोस में डिफरेंट टेक्सचर्स यानी पैटर्न्स वगैरह जो ये बनाते हैं वो। अच्छा उसके बाद ऊपर हम गए जो मेरे ख्याल से दूसरा फ्लोर था, तो उधर VR भी रखा हुआ उन्होंने एनिमोजी की तरह। समीन ने भी टेस्ट किया लेकिन इतना एक्यूरेट नहीं था बीइंग ऑनेस्ट। और अगेन मैंने देखा ज़्यादा लोगों ने स्क्रीन ही यूज़ की हुई हैं यहाँ पे। एक बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ थी, वो थी एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बाइक थी जो कि बाइक नहीं थी, साइकिल हार्ले डेविडसन की तरह बनी हुई थी। सो ओवरऑल अच्छा था सर्बिया का। और स्टैम्प है, स्टैम्प यहाँ ही कहीं है, कहाँ गई स्टैम्प? ये है भाई सर्बिया की स्टैम्प। और वो जो था ना तुर्कमेनिस्तान, उसकी भूल गए हम, वो लगाने जाएंगे और कंटिन्यू करेंगे। जो नेक्स्ट पेविलियन था हमारा वो था अल्जेरिया। अल्जेरिया बीइंग ऑनेस्ट सही ऑनेस्टली बताऊंगा तो इतना अच्छा नहीं था और 2 आउट ऑफ 10 ये मैं रेटिंग दूंगा। उसके बाद हम लोग गए हैं भाई फ़िनलैंड में। फ़िनलैंड बहुत अच्छा है। फ़िनलैंड में एक तो उन्होंने बहुत अच्छे से ना अपनी सारी इनोवेशंस को एक्सप्लेन किया हुआ है, फार्मर्स के रिलेटेड चीज़ें हैं और टेक्नोलॉजी के बारे में उन्होंने बताया हुआ है। 5G में भी आ गए हैं भाई, नोकिया वगैरह वो भी फ़िनलैंड का है। सो टेक्नोलॉजी भाई, फ़िनलैंड देखनी है तो भाई टेक्नोलॉजी देखनी है तो फ़िनलैंड आ जाए। अच्छा उसके अलावा ना जैसे आपने देखा होगा सोना में वो ब्राउन कलर की वुड्स होती हैं जब आप सोना रूम में जाते हैं, वैसे उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्ती जगह बनाई हुई है, वो भी बड़ी अच्छी जगह थी। तो फ़िनलैंड आई गेस देने पड़ेंगे 6 आउट ऑफ 10। आगे देखते जाते हैं। तो अब हम लोग गए हैं ओमान पेविलियन में। ओमान पेविलियन का यार बीइंग ऑनेस्ट स्टार्ट में इन्होंने वुड वाली एक वो स्मेल आ रही है वहाँ से, लेकिन बड़ी अच्छी स्मेल आ रही है और सैनिटाइज़र बड़ा स्पेशल इन्होंने रखा हुआ है। ऊद वाली तो इसमें स्मेल है एक। तो बीइंग ऑनेस्ट ये अभी तक का ऐसा पेविलियन है जो एक कंप्लीट पेविलियन है। हिस्ट्री भी उन्होंने बताई हुई है और उसके बाद उन्होंने ट्रेडिंग का भी बताया हुआ है। और ख़ास तौर पे जब आप पेविलियन छोड़ के जाती हो ना, सबसे पहले वो आता है कि अगर आपने वहाँ पे पढ़ना है, वहाँ पे बिज़नेस करना है, वहाँ पे अगर आपने एज अ टूरिज़म के लिए जाना है, और फिर रेस्टोरेंट भी आता है उनका एक छोटा सा उन्होंने बनाया हुआ है, तो मतलब आपको खाली हाथ नहीं जाने देते। तो सो फार ओमान का पेविलियन ऐसा है जो एक कंप्लीट पेविलियन है, जो इन्फॉर्मेशन भी आपको देता है और आपको खाली हाथ नहीं जाने देता। सो इसको मैं दूंगा डेफिनेटली 7 आउट ऑफ 10 तो बनते हैं। तो ये था हमारा 8वां पेविलियन ऑस्ट्रेलिया जो आप देख रहे हैं। तो यार ये जो पेविलियन था ना, ये सबसे यूनिक पेविलियन, मतलब जैसे आप एंटर होते हैं साथ ही वो गाइड कर रहे होते हैं आपको कोई इन्होंने चीज़ नहीं रखी है, सब चीज़ें स्क्रीन के थ्रू फिर आपको ना ये ले जाते हैं, बिठा देते हैं 360 डिग्री 720 100 डिग्री, यानी हर जगह आपको स्क्रीन नज़र आएगी। सॉरी गाइस वो बैटरी लो हो गई थी गोप्रो की। एनीवेज तो वो बड़ा ज़बरदस्त स्क्रीन के थ्रू सारा आपको 20 मिनट का एक्सपीरियंस देते हैं। निकलते हुए ना ऑस्ट्रेलिया पेविलियन से रेस्टोरेंट्स आते हैं, वो मैंने आपको बताया हर पेविलियन का ऐसे ही है। लेकिन जो सबसे अच्छी चीज़ है ना, वो लाइव कॉन्सर्ट किया हुआ है छोटा सा, वो आप मज़े से बैठ के देख सकते हैं और आप भी देखें अगर कॉपीराइट इशू ना आ जाए तो। गाइस आज हमारा पहला दिन था, तो तकरीबन हमने 8 एक्सपो विज़िट किए हैं। अब ये बंद हो गए हैं बाकी सारे। तो और स्पोर्ट्स वगैरह के भी यार चीज़ें हैं यहाँ पे, और
मुझे फ़िलहाल तो भाई ऑस्ट्रेलिया जो था ना बिल्कुल वो सबसे ऐसा ही अच्छा है। लगा। I also like Australia so much. और बाकी ये क्या करना है समीन, आप पे छोड़ते हैं। आपने जो है ना करना है कुछ, हमने तो करना नहीं है। आपने करना है लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो एंड एवरीथिंग। और आज हमारा सेकंड डे है एक्सपो में और आज चीज़ें काफ़ी डिफरेंट है। एक तो बड़ा रश है, उसके बाद लाइटनिंग बड़ी ज़्यादा है। और अब हम जाएंगे अलिफ पवेलियन। तो फिर आ जाए। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन कि यहाँ पे ना टैप्स भी लगे हुए हैं पानी के, तो वहाँ से आप पानी भर के पी भी सकते हैं। और बगीज वगैरह भी हैं, बगीज कभी फ्री हैं और कभी चार्ज भी। और बीइंग ऑनेस्ट ना, अभी तक मैंने देखे एक्सेसिबिलिटी की बहुत प्रॉब्लम है। बगीज के चार्जेस हैं एक ट्रिप के 10 दिरहम और कुछ बगीज फ्री भी हैं। और मेरे खुले बाल कैसे लग रहे हैं गाइस। तो गाइस ये था अलिफ पवेलियन मोबिलिटी के अंदर। और गाइस ये तो बेस्ट था। सबसे पहले एंटर होते साथ ना ऊपर से स्क्रीन है 3D, वही 3D लुक है जैसे ऑस्ट्रेलिया के पवेलियन में था। वो तो कुछ नहीं, उसके बाद जब आप जाते हैं ना यार, बिल्कुल रियल स्टैचू, बिल्कुल रियल, उतने बड़े साइज़ के। अगर आप लोगों ने वो याद हो आपको थीफ ऑफ बगदाद, उसमें वो जीनी आता था पता नहीं क्या, इस तरह के बड़े बड़े उन्होंने स्टैचू रखे होते, लेकिन लगता था बिल्कुल असली है यार। उसके बाद जो मज़े की बात है यार, यानी जाके ऐसा लगा कि हम किसी और ही दुनिया में हैं, किसी और ही टेक्निकल वर्ल्ड में चले गए हैं। बहुत इंफॉर्मेटिव था। मार्स का उन्होंने सारा बताया हुआ था। और कह रहे हैं कि यूएई अपनी आप सैटेलाइट छोड़ रहा है भाई मार्स में, तो भाई यूएई हर जगह आगे ही बढ़ता जा रहा है। तो बड़ा ज़बरदस्त रहा ओवरऑल। यानी टेक्नोलॉजी आपने देखनी है ना तो अलिफ पवेलियन मोबिलिटी डिस्ट्रिक्ट में। और वापसी में जब जा रहे होते हैं ना तो आपको वो एक्वाफिना का वहाँ पे वेंडिंग मशीन मिल जाती है, जहाँ से आप आराम से ना फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी बोतल लेके आनी है साथ और पानी उसमें आराम से भर लेना है। तो रेटिंग की बात करें तो भाई 10 आउट ऑफ 10, दिस इज़ सो फार द बेस्ट पवेलियन। फ्रांस पवेलियन अच्छा था, उसमें शीशे के काफ़ी इफेक्ट्स यूज़ हुए हुए थे। और इसके अलावा कुछ इस तरह का दिखाया हुआ था कि मार्स पे यकीनन बहुत करीब घर होगा, कुछ इस तरह का प्लेनेट में इस तरह करके दिखाया हुआ था। और गैलेक्सी ऑफ द फ्यूचर भी दिखाई हुई थी और मोनोक्रोमेटिक लाइट्स यूज़ करके भी काफ़ी कुछ क्रिएशंस की हुई थी। इट वाज गुड और मतलब डिसेंट था। और हाँ, उनका खाना पीना बाहर अवेलेबल था, वो भी बहुत अच्छा था। तो इट वाज गुड एक्सपीरियंस। फ्रांस को जो है रेटिंग वो देंगे हम लोग 6 आउट ऑफ 10। और अभी थाईलैंड में बहुत रश था तो बाहर शो हो रहा था, तब देखा शो देख लेते हैं। शो बहुत अच्छा था, इतना क्लासी था कि मैं तो आईज अपनी ब्लिंक भी नहीं कर पाती। इट वाज रियली गुड, लेकिन पवेलियन में जा नहीं सकते। अभी हम गए थे वाटरफॉल में। वाटरफॉल बहुत ही खूबसूरत है, वहाँ पे म्यूजिकल शो होता है रात के वक्त। और इसके बाद भाई आपको बताते हैं तलाबाद एक फूड ऐप है जो कि यहाँ पे अवेलेबल है। ये चलते फिरते कहीं भी खाना ऑर्डर कर दो और छोटी सी मशीन आपको डिलीवर करके जाएगी। यू डोंट हैव टू गो एंड पिक अप, और ना वो राइडर आएगा, छोटी सी मशीन आएगी रोबोट। सो इट्स वंडरफुल। तो यहाँ पे हमारा दूसरा दिन एक्सपो ख़त्म हुआ है और हम आपको लेके जाएंगे कल पाकिस्तान के पवेलियन में इंशाल्लाह। कल लास्ट डे होगा और लास्ट ग्रेड होगा इंशाल्लाह। और आज है हमारा एक्सपो का आखिरी दिन और है डे 3। और आज हम आए हैं पहली दफ़ा सुबह के वक्त एक्सपो में। आज अच्छा लग रहा है बहुत, लेकिन लाइट्स कम है और डेफिनेटली क्योंकि सूरज है और गर्मी बहुत है। तो भाई पहला जो हमारा आज का पवेलियन था वो था लक्समबर्ग, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग राइट। तो अच्छा था, जाते साथ स्क्रीन वगैरह लगी हुई थी, हिस्ट्री वगैरह बताई हुई थी और स्क्रीन काफ़ी लगाई हुई थी, छोटे छोटे पैड्स रखे हुए थे टैबलेट्स टाइप। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसके लिए लोग आते हैं लक्समबर्ग पवेलियन में वो है स्लाइड। देयर इज अ स्लाइड, बहुत अच्छी स्लाइड थी। स्लाइड का कैसा था एक्सपीरियंस? अच्छा था, मतलब इट वाज लिविंग, इट वाज गुड। हमें तो वाइल्ड वादी याद आ गया। हम वाइल्ड वादी गए थे तो ऐसा लग रहा था वाइल्ड वादी की स्लाइड है। तो एग्जिट जो है वो आप यहाँ तो स्टेयर से जा सकते हैं या फिर आप स्लाइड। तो लक्समबर्ग का रिव्यू देना भूल गए, तो उसका यार रिव्यू अच्छा है, लेकिन स्लाइड के अलावा बीइंग ऑनेस्ट उधर कुछ नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ स्लाइड की वजह से आई थिंक 6 आउट ऑफ 10। अभी हम आए थे ये यूके पवेलियन में, बड़ा रश है, लेकिन बाहर से हमने आपको दिखाया है, हम भी बाहर से ही देखा है, अंदर नहीं जा रहे। बाहर से बड़ा खूबसूरत बना हुआ है, टेक्स्ट वगैरह लिखे हुए हैं। तो आई गेस कोटेशन है या समथिंग है, पता नहीं क्या लिखा है, लेकिन अच्छा है। बहरहाल आगे चलते हैं, अब देखते हैं आगे क्या है। I want you to know, turn around, you just have to go. Don't give up, know where you will grow.
Life's a test and he will show. तो हम लोग आए हैं भाई अपने 14th पवेलियन में, जो कि है पाकिस्तान पवेलियन। तो भाई पाकिस्तान पवेलियन बीइंग ऑनेस्ट आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट पवेलियन सो फार जो हमने विज़िट किया है। तो माशाल्लाह सबसे पहले तो बाहर से इतना खूबसूरत, आप लोगों को पता होगा कि बाहर जो उनके डिज़ाइन है उसमें कलर भी चेंजेस होते हैं। उसके बाद जब आप एंटर होते हैं ना, एंटर होते साथ पूरी हिस्ट्री है कि पाकिस्तान कैसे बना, विच इज़ रियली गुड। उसके बाद आप जाते हैं एक कमरे में, उन्होंने जो है वो एक शिप रखी हुई है, कश्ती रखी है जो कि हैंडमेड है। उसके बाद वहाँ पे ना सारा नॉर्थन एरियाज़ वगैरह जो भी पाकिस्तान की टॉप डेस्टिनेशंस हैं, और ऐसी डेस्टिनेशन जो कभी हमने देखी भी नहीं वो देखने को मिली, एंड एवरीवन वाज एंजॉयिंग। वहाँ पे मेरे एक रिक्वेस्ट है, अगर पाकिस्तानी पवेलियन वाला कोई सुन रहा हो तो दैट्स के स्क्रीन की क्वालिटी यार थोड़ी सी अगर अच्छी कर दें, क्योंकि फ्रेम्स थोड़े ड्रॉप हो रहे थे। बाकी बहुत अच्छा था। उसके बाद ख़ास तौर पर जब आप एग्ज़िट लेते हैं ना, एग्ज़िट से पहले बल्कि एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि उन्होंने अपनी डेवलपमेंट बड़ी अच्छी शो की हुई थी, लाइक वहाँ पे सी सॉल्ट, पिंक सॉल्ट और इस तरह की चीज़ें। और अब बात करते हैं जब हम एग्ज़िट लेते हैं ना, तो वो तो यार सबसे बेस्ट चीज़ है कसम से यार। पाकिस्तानियों को मैं सल्यूट करूँगा। वो लिटरली ऐसा लगता है कि पानी जो है ना आपके फ्लोर में पानी है, दैट्स जस्ट नथिंग बट VFX इफेक्ट है, लाइटनिंग इफेक्ट है। और एंड में जब आप उतरते हैं तो दैट्स द बेस्ट थिंग इज़ दैट जो भी जहाँ पे मैं हूँ और खाना सामने है वो है ढाबा रेस्टोरेंट, एंड एवरीवन कम्स हियर एंजॉय इट, और बड़ा ज़बरदस्त है यार। तो सॉरी गाइस, लेकिन 9 आउट ऑफ 10 मिलेंगे पाकिस्तान पवेलियन को। इट्स द बेस्ट। खाना आपके सामने है, खाना भी आप देख रहे हैं। प्राइजेस साथ डेफिनेटली थोड़ी सी ज़्यादा है, एक्सपो है, यानी 2 बंदे खा रहे हैं तो आई गेस 100 दिनों आराम से चला जाएगा। और यहाँ पे रोटी सालन नहीं है, चाट वगैरह स्नैक्स वगैरह है, विच इज़ गुड। अभी हम गए थे मिशन पॉसिबल जो कि मौजूद है अपॉर्चुनिटी डिस्ट्रिक्ट में। बहुत अच्छा था। असल में लोगों को गाइडेंस दी हुई है कि किस तरह से हमारी जो कम्युनिटी है वो किस तरह से, यानी ये है एक्चुअली में दिस वन सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये बताया है कि कैसे फॉग को मेंटेन किया जाता है, कैसे गार्डनिंग को मेंटेन किया जाता है, कैसे एग्रीकल्चर होती है और काफ़ी कुछ फार्मिंग वगैरह सारा कुछ, राइट। अच्छा, सबसे पहले जब हम एंटर हुए तो हमें दिखाया कि फार्मिंग कैसे की जाती है, कितनी मेहनत होती है, कौन कौन इंक्लूड होता है, और उसके बाद हमें एक गेम खिलाई जिसमें वाटर, सॉइल और सब कुछ मेंटेन करना था, टू नो द इम्पोर्टेंस कि यानी किस तरह और कितना मुश्किल होता है ग्रो करना। उसके बाद हमें लेके गए एक फोक के सेक्शन में, और वहाँ पर हमने किया प्लज। और शहाब का प्लज है कि वो अपने अबू के साथ में घर जाके गार्डनिंग करेगा, बिकॉज आवर फादर लव्स टू ग्रो वेजिटेबल्स एट होम। तो भाई जो वो मिशन पॉसिबल था उसकी रेटिंग है 7 आउट ऑफ 10। और अब हम आए हैं चाइना में। तो चाइना पवेलियन जो है वो काफ़ी अच्छा है। इट्स ऑल अबाउट, यानी बड़ा यानी एक प्रेडिक्टेबल है कि टेक्नोलॉजी, स्पेस वगैरह के बारे में बताया गया है, फ्यूचरिस्टिक। और उसके अलावा गाड़ी, यार कॉन्सेप्ट गाड़ी है वो बड़ी ज़बरदस्त बनी हुई है। तो ओवरऑल अगर टेक्नोलॉजीज़ वगैरह की इंफॉर्मेशन लेनी हो तो चाइना पवेलियन है, इट्स गुड। और इसको हम रेटिंग देंगे 6 आउट ऑफ 10। आगे चलते हैं। अब हम आए थे स्विट्ज़रलैंड पवेलियन में। ये था हमारा 16 पवेलियन, और यहाँ पे एंट्रेंस में ऊपर रिफ्लेक्शन था और नीचे आप अम्ब्रेला के साथ में पिक्चर ले सकते हैं। इट वाज गुड। उसके बाद अंदर जाकर वहाँ पर थी फोक, और बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट सा क्रिएट किया हुआ था। डार्क में लाइट को फॉलो करें तो फील्स लाइक स्विट्ज़रलैंड, और बहुत ही मतलब रिलैक्सिंग इन्वायरमेंट था। आई वुड रेट 6 आउट ऑफ 10। So it's तो अब हमारे 18 पवेलियंस कंप्लीट हो गए हैं, और हम आए थे भाई सऊदी अरब में। सऊदी का पवेलियन बाहर से बहुत प्यारा है। ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है रियाद में। इसका एक्सटीरियर बिल्कुल वैसे बना हुआ है। उसके बाद जाते साथ आपको फाउंटेन मिलता है। फाउंटेन के बाद आपको ना स्क्रीन देखने को मिलती है। स्क्रीन बड़ी इंटरेस्टिंग है, और ज़्यादातर ना ये लोग अपनी सकाफ़त, हेरिटेज और उसके बाद अपना जो टूरिज़म है उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो अल ओला और जितने भी इस तरह की डेस्टिनेशन है, हॉट डेस्टिनेशन सऊदीया की, वो स्क्रीन में आ रही हैं। और उसके बाद थोड़ा सा फ्यूचर भी दिखाया हुआ है। तो ओवरऑल अच्छा है। नीचे रेस्टोरेंट भी है। सारे सऊदी जो है गावा शाही पी रहे हैं। सऊदीया की यादें ताज़ा हो गई हैं। रेटिंग की बात की जाए तो आई गेस मतलब जज्बाती हो के नहीं, मैं अगर सेंसिबल रेटिंग करूँ तो आई गेस 7 आउट ऑफ 10। और समीन का लग गया भाई इसराइल का वीज़ा। अच्छा खैर, एनीहाउ अब
अभी हमने विज़िट किया था पेविलियन इसराइल, इसको मैं रेटिंग दूंगी 5 आउट ऑफ 10 और अच्छा है, ठीक है। टूरिज्म को एक्सप्लोर किया हुआ था भाई, आई विजिटेड बिकॉज फ्री डांसिंग। तो अभी भी हमने विज़िट किया अपना 20th और मोस्ट प्रोबेबली अपना लास्ट पेविलियन इंडिया। तो इंडिया पेविलियन अच्छा था, जाते साथ भाई हर कोई मार्च जा रहा है, इंडिया भी मार्च में जा रहा है, हमें भी मार्च जाना पड़ेगा, आप लोगों को भी जाना पड़ेगा। उसके बाद योगा को प्रमोट कर रहे थे, योगा बंदा एक करते हुआ उसको भी रिकॉर्ड किया, आपने देखा होगा। उसके बाद फिर गए हम ऊपर जो है हेरिटेज वगैरह, ताजमहल वगैरह, उसके स्टैचूज़ वगैरह वो थे। उसके बाद फिर फ्यूचर का बताया हुआ था, इंडिया में क्या डेवलपमेंट वगैरह हो रही हैं और इंडिया की क्या अचीवमेंट्स हैं। ओवरऑल अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। और जैसे आप जाते हो ना तो फिर ना म्यूज़िक कान में जाता है, कॉन्सर्ट हो रहा था, कॉन्सर्ट भी हमने बैठ के देखा, कश्मीरी गाने गा रहे थे वो। तो ओवरऑल इट वाज गुड। और इंडिया को मैं बीइंग ऑनेस्ट आई गेस 8 आउट ऑफ 10 दूंगा, क्योंकि अच्छा था और नीचे भी इंडियन रेस्टोरेंट है, तो सब कुछ था, मतलब जो भी आपको एक पेविलियन से चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कवर कर लिए हैं 20 पेविलियंस 3 दिनों में। आई थिंक इट्स इनफ, क्योंकि यानी हमने अच्छे से डिस्कवर किए। ऐसा नहीं है कि स्टैंप लगवा के आ गए, हर पेविलियन अच्छे से सारा देखा है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा एक्सपो का। अगर आपको हमारा एक्सपीरियंस अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह हमारे साथ हर सफ़र में जुड़े रहें और बाकी का ट्रिप इंजॉय करें। जी हाँ गाइस, और एक मैं भी मालूमात देता जाऊँ, ओवरऑल एक्सपो बहुत अच्छा रहा। बस एक शिकायत है मुझे यूएई से, ये शिकायत है कि शहाब के बाल देखिए हमने कैसे चेंज गाइस नहीं, ये शिकायत है कि ये ना इन्होंने टैक्सी यहाँ पे रखी हुई है, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आती। कभी वो फ्री वाली होती है, कभी पेड वाली होती है। तो बीइंग ऑनेस्ट यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है ना, तो भाई आपको टांगी एक्स्ट्रा लगा के आनी पड़ेंगी और कोई हल नहीं है। वर्कआउट करना पड़ेगा। यहाँ साइकिल वगैरह है, लेकिन सभी साइकिल नहीं चलाती। वीडियो लंबी हो गई है। चलाती हूँ मैं। अल्लाह हाफिज़।